ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपास सर्वे के बारे में पढ़ा था. वी हैव सीन व्हाट इज़ फोर बियरिंग, व्हाट इज़ बैक बियरिंग, ओके, व्हाट इज़ मेरिडियन, व्हाट इज़ बियरिंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी. अब जो हमें पढ़ना है आगे का पार्ट है, दैट इज़ इंक्लूडेड एंगल. ओके, तो गेट में इससे क्वेश्चन के आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, इंक्लूडेड एंगल्स. ओके, देखो इंक्लूडेड एंगल्स बेसिकली होता क्या है. मान लो, लेट अस अज्यूम कि ये जो ट्रैवर्स है इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, ए बी सी डी एंड लेट्स से ई. ओके, और यहाँ से ऐसे यू चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, तो जिस भी पॉइंट पे दो लाइंस मिलती हैं, ओके, जैसे पॉइंट सी है, यहाँ पे क्या है, दो लाइंस मिल रही है, सो इट इज़ फॉर्मिंग एन एंगल. ये क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है. एक तो ये बना रहा है और एक बना रहा है ये वाला. दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, ये हमारा इंटीरियर एंगल, ये हमारे लिए एक्सटीरियर एंगल. ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रैवर्स एक्चुअली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैवर्स किस डायरेक्शन में है, हमें इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल कुछ एक निकालना होगा, एंड दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल. ओके, दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल. ठीक है, तो इसमें लिखते हैं when two lines meet at a point, when two lines meet at a point, then the angle between them is called included angles. Then the angle between them is called included angles. Next line में, the included angles can be either interior angle or exterior angle. Can be either interior angle or exterior angle. ओके, इंटीरियर एक्सटीरियर. अब देखते हैं केस वन. केस वन कब इंटीरियर होगा, कब एक्सटीरियर होगा. केस वन लिखना है, when the traverse runs clockwise, then included angle will be exterior angle. जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया हमारे लिए ट्रैवर्स. ओके, लेट अस अज्यूम कि ये जो पॉइंट है ए बी सी डी एंड देन फाइनली ये वाला. तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज. ठीक है, जब भी आपका ट्रैवर्स क्लॉकवाइज होगा, हमेशा हमारे इंक्लूडेड एंगल्स कौन से होंगे, एक्सटीरियर वाले. ओके, एक्सटीरियर वाले एंगल्स. दिस इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड देन एंगल डी. कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा. सिंपल मैथ्स है, एंगल्स निकालने में कोई फॉर्मूले नहीं लगेंगे, सिंपल मैथ से लगेगी. ठीक है, ये हमारे लिए केस वन. लाइकवाइज सेकंड लिखते हैं, केस टू. when the traverse runs in anti-clockwise direction,
anti-clockwise direction, then the included angles are taken as इंटीरियर एंगल। ओके, तब क्या कहलाएगा? इंटीरियर एंगल। मान लो दिस इज पॉइंट ए, ए से आए बी, बी से सी, सी से डी एंड फाइनली डी से ए। ओके, ये हमारा ट्रैवर्स कैसे जा रहा है? दिस इज गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ओके, तो हमारे एंगल कैसे रहेंगे? ये देखो, ये भी मैंने क्या बनाया? एंटी क्लॉकवाइज बनाया। इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट? दिस इज इंटीरियर एंगल्स। क्या ये चीज समझ में आई है? कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझेंगे कि हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। कोई फॉर्मूले नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इस तरीके से समझोगे तो आपको मतलब फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा देगा, स्टिल हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिखना है, द फॉलोइंग बियरिंग्स are observed for a closed traverse A, B, C, D, E, A. ओके, व्हाट एक्चुअली वी कैन डू इज, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपको डेटा देता हूँ। लेट्स डू वन थिंग, द ट्रैवर्स ए बी सी डी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ, देन वील गो टुवर्ड्स द टफ पार्ट। एंड ये यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, डी ए। ओके, दिस इज 40 डिग्री, 70 डिग्री, 210 डिग्री एंड 280 डिग्री। ये सारा का सारा क्या दे रखा है? दीज आर ऑल 4 बियरिंग्स। ओके, अब हमें निकालना है इंक्लूडेड एंगल। क्या निकालना है? इंक्लूडेड एंगल। देखो प्रोसेस बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, ये क्लोज ट्रैवर्स दे रखा है। अब ये जो आपको एंगल्स दे रखे हैं ना, इसको बिठा के एक कुछ अप्रॉक्सीमेट ट्रैवर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, तो ऑब्वियसली शुरू ए से होगा। ओके, लेट्स टेक, ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया? ए हो गया। अब देखो ए बी, ए से बी कितना बना रहा है एंगल? ए से बी का जो एंगल बन रहा है दैट इज रफली 40 डिग्रीज है। ओके, ए यहाँ पे लिया, ए से बी, ओके, कितना एंगल बना रहा है? 40 डिग्री। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ। ओके, अब देखो बी से सी कितना है? 70 डिग्री है। बी से सी 70 डिग्री, ये कुछ ऐसे जाएगा, करेक्ट? आपको एक ट्रायल लगाना पड़ेगा, बी से सी एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। ओके, अब सी सी डी कितना है? 210 है, 210। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सी से डी बनाते हैं, 210 कहाँ पे आएगा? क्या ये एंगल कुछ बनेगा? 210, this will be 210, isn't it? 210. Now this point is point D. अब D से ये कितना है? 280 डिग्री है, करेक्ट? 280 डिग्री। तो देखो 280 कैसा बनेगा?
इस पॉइंट को थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं हम लोग। ओके, दिस पॉइंट इज डी। ओके, और डी से ए तक का एंगल कितना है 280 डिग्री। तो क्या अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं, आपके सामने बनाया ट्रायल, दिस इज 280 डिग्री। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा तो वो हमेशा कैसा दिया होगा, होल सर्कल बियरिंग वाला, ए बी सी डी। अब क्या लगता है ट्रैवर्स कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, ए बी सी डी। जब भी क्लॉकवाइज आएगा तो हमारे एंगल्स हमेशा कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, एक्सटीरियर एंगल्स। अब कोई इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ क्लास 10th का मैथ्स लगेगा, कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स बना देता हूँ सबके। दिस इज एंगल ए, ऑलराइट, दिस इज एंगल बी, थोड़ा सा क्लमजी हो सकता है एंगल सी, एंड दिस इज एंगल डी, ऑलराइट। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर मैं किसी तरीके से, मुझे सबसे आसान ये दिख रहा है, ओके, अगर यहाँ से इफ somehow I can actually calculate which color should I use, this one. If I can calculate this angle, okay, अगर मैं किसी भी तरीके से ये एंगल निकाल सकूं तो मैं एंगल डी निकाल पाऊंगा। ओके, अब देखो 4 bearing of CD is 210, ठीक है, 4 bearing of CD कितना है, 210 है, ये दे रखा है। तो बैक बियरिंग ऑफ CD कितना आ जाएगा, will it be 30 डिग्री। बैक बियरिंग ऑफ CD कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहाँ पे आएगा, इस जगह पे। समझ में आया, 4 बियरिंग ऑफ CD 210 दे रखा है, तो बैक बियरिंग कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब क्या मैं एंगल डी निकाल सकता हूँ, आसान हो गया ना। एंगल डी कितना दिख रहा है, 280 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। द फॉलोइंग बियरिंग्स आर ऑब्जर्व फॉर दिस, फाइंड इंक्लूडेड एंगल्स, ये निकालना है हम लोगों को। फाइंड इंक्लूडेड एंगल्स। ओके, अब देखो एंगल डी कितना है, 280 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। अब मुझे एंगल डी पता पड़ गया है। ओके, अब देखो किसी तरीके से क्या मैं ये चीज निकाल सकता हूँ। अब देखो नेक्स्ट सबसे आसान कौन सा हो जाएगा, अगर मुझे एंगल डी पता चल चुका है, ओके, क्या हम लोग कुछ और दिमाग लगा के ए बी सी में से निकाल सकते हैं, जस्ट ज्योमेट्री लगेगी, बाकी कुछ नहीं है। ओके, ओके, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे एंगल ए को निकालना है, ओके, नाउ वॉच वेरी क्लोजली, मैं यहाँ पे आपको एंगल ए का पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, यहाँ से 2 लाइंस निकल रही हैं। ओके, देखो ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दिस इज 40 डिग्रीज। ओके, 40 डिग्री। अब अगर किसी तरीके से मैं ये एंगल निकाल लूँ, ओके, दिस एंगल, बाय दिस आई मीन ये वाला एंगल। ओके, तो क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस लेट दिस इज x विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। सर्वे वाला पार्ट खत्म हो चुका है इसमें, तो अब यहाँ पे सिर्फ x निकालना बाकी है। ओके, अब देखो x को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं x निकालने के लिए। x कैसे निकाला जा सकता है, x आई कैन कैलकुलेट एज, अगर मुझे किसी तरीके से इसका मुझे DA का 4 बेयरिंग दे रखा है 280 डिग्रीज, ओके, दैट इज 280 डिग्रीज, तो क्या मैं यहाँ पे ये निकाल सकता हूँ एंगल। ओके, दिस एंगल आई कैन कैलकुलेट, करेक्ट। इफ द 4 bearing of DA is 280 डिग्री, तो बैक बियरिंग ऑफ DA मतलब A से D तक मेजर करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100 डिग्रीज, करेक्ट। कितना आएगा, 100 डिग्रीज। आ रहा है समझ में, ये हमारे लिए आ गया 100 डिग्री।
यानी ये टोटल एंगल कितना आ गया 100 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा 60 डिग्री, इजंट इट? x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्या ये चीज समझ में आ रही है? सिंपल मैथ्स चल रहा है। x कितना आ गया 60 डिग्री। अगर x मेरे लिए 60 डिग्री आ गया यानी दिस एंगल इज नाउ 60 डिग्री फॉर मी, तो क्या मैं ये एंगल नहीं निकाल सकता? दिस इंक्लूडेड एंगल विल बी हाउ मच 300 डिग्रीज, 300 प्लस 60 360। सो यहाँ पे एंगल A कितना आ जाएगा 300 डिग्रीज। यही करना होता है एग्जाम में। अब वो आपको सारे के सारे नहीं पूछेगा एग्जाम में, कोई एक या दो पूछ लेगा। ओके, कोई एक या दो पूछ सकता है। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते जाते हैं। एंगल A निकल के आया है कुछ 300 डिग्रीज, एंगल D निकल के आया है 150 डिग्री। ओके, अब यहाँ से इन सबको रिमूव कर देते हैं क्योंकि फिगर तो हमें स्टिल चाहिएगा। यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन। ओके, A निकल गया, D निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है B, वो क्या है ये वाला एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल। अब व्हाट आई कैन एक्चुअली डू इज, अगेन देखो प्रैक्टिस है, अगर आपको किसी तरीके से ये वाला एंगल मिल जाए, ओके, किसी तरीके से ये एंगल मिल जाए, इस एंगल में से अगर मैं 70 को माइनस करूंगा, ओके, मैं यहां पे बना के दिखाता हूं। देखो, मान लो ये वाला पॉइंट है B, दिस पॉइंट इज B, ओके, और यहां पे दो लाइंस आ रही हैं, एक आ रही है ये और दूसरी जा रही है ये, एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो हमें निकालना कौन सा एंगल है, वी एक्चुअली हैव टू फाइंड दिस एंगल। ओके, दिस इज एंगल B। अब ये हमारे लिए एंगल B है और यहाँ पे मुझे दे क्या रखा है, आई एम गिवन, देखो थोड़ा सा ये क्लमसी हो जाता है, दिस इज 70 डिग्री, हमें ये दे रखा है। ओके, अब एंगल B निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको बोल दूं क्या दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज x, तो अगेन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल B प्लस x इज 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और करते हैं, वो एक चीज क्या है, अगर मुझे 70 डिग्री ये पता, क्या मैं किसी तरीके से कैन आई कैलकुलेट दिस एंगल y? प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री, और लेट्स से y माइनस 70 दिस इज इक्वल टू x, लिख सकते हैं ना ऐसा, y माइनस 70 डिग्री इक्वल टू x, करेक्ट। अब देखो, अगर 4 बेयरिंग ऑफ एंगल A और लेट्स से 4 बेयरिंग ऑफ AB इज गिवन एज 40 डिग्री, तो बैक बियरिंग ऑफ AB कितना आ जाएगा 40 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 220 डिग्री। ओके, अब 220 कौन सा एंगल हुआ, एक्चुअली y एंगल, y हमारे लिए कितना हो गया 220। अगर ये 220 है, माइनस 70 करेंगे, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x विल कम आउट टू बी 150, करेक्ट। x कितना आ जाएगा 150। अगर x मेरे लिए 150 आ गया तो एंगल B कितना निकल के आएगा, इंक्लूडेड एंगल 360 माइनस 150 दिस इज इक्वल टू 210 डिग्रीज, ठीक है। एंगल B कितना आएगा 210, तो इसको नेक्स्ट लिख लेते हैं। जस्ट प्रैक्टिस है, बाकी कुछ नहीं है, कोई सर्वे वाला काम नहीं है इसके अंदर। ओके, ऑलराइट, ए बी, ओके, दिस इज एंगल A और यहाँ पे दिस वॉज 40 डिग्री। ओके, ए बी सी एंड डी। अब देखो हमें क्या निकालना है, लास्टली एंगल C निकालना है। ओके, अब एंगल C के लिए ये जो ब्लू वाला है हमें ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये पता है, अगर आपको ये पता चल जाए किसी तरीके से, ठीक है, तो हमारा निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट एक्चुअली वी कैन डू, अगर ये आपको 70 डिग्री दे रखा है, ओके, दिस इज 70 डिग्री, तो यहाँ पे अगर हम लोग बैक बियरिंग निकाल लें,
ओके देखो अब इसमें क्या काम कर सकते हैं, थॉट ऑफ इट, मैं यहाँ पे सी को बना रहा हूँ। ओके दिस इज सी पॉइंट, सी से दो लाइन्स आ रही हैं ऐसा कुछ, इस तरीके से कुछ समथिंग। ओके और यहाँ से दिस एंगल इज गिवन एज 120 डिग्री। ऑलराइट, अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें टोटल निकालना है ये वाला एंगल, दिस इज द इंक्लूडेड एंगल सी। करेक्ट। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपको एनी मीन्स अगर आप ये चीज़ निकाल सको, देखना यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल अगर हम लोग निकाल सकें किसी भी तरीके से, एंड दिस इज नॉट 120, दिस इज 210, आई एम सॉरी। ओके अगर आप किसी तरीके से ये येलो वाला एंगल अगर आप निकाल सको, ओके तो इस येलो वाला एंगल में से लेट्स कॉल इट y। ओके सो y माइनस 210, y माइनस 210 बेसिकली मुझे क्या दे देगा, it will give me, isn't it, this x angle, this is equal to x angle, y minus 210, this is equal to x angle। अब ये x अगर आपको पता चल जाए तो क्या हम ये नहीं लिख सकते, x प्लस एंगल c इज अगेन इक्वल टू 360 डिग्री, x प्लस एंगल c इक्वल टू 360 डिग्री, और मुझे निकालना ही एंगल c है। जस्ट ज्योमेट्री है, सर्वे पार्ट तो खत्म हो चुका है कब का। ओके तो अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, गिवन इज 70 डिग्री, इफ ये वाला जो एंगल बनाया है मैंने y, ये y बेसिकली है क्या, y इज बैक बियरिंग ऑफ BC। If the forebearing of BC is 70 degree, so the back bearing of BC, this will be equal to 70 plus 180, this is equal to 250 degrees, correct? यानी 250 डिग्री क्या है, बैक बेयरिंग ऑफ BC, एंड दिस इटसेल्फ इज इक्वल टू y वैल्यू, यही तो y है। ओके तो यहाँ पे x कितना आएगा, x will come out to be 40 डिग्री। ओके x will come out to be 40, अगर x हमारा 40 आया है तो एंगल C कितना निकल के आएगा, $320 डिग्री, एंगल C will come out to be 320 डिग्री। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं एंगल C कितना आ रहा है, 320 डिग्री। तो ये आपको करना होता है इंक्लूडेड एंगल्स को निकालने के लिए। ओके इंक्लूडेड एंगल्स को निकालने के लिए अब यहां पे एक नोट लिखना है, theoretical sum of all exterior angles should be equal to 2n plus 4 into 90 degree, and the theoretical sum of all interior angles to n minus 4 into 90 degree, where n equal to number of sides, n is equal to number of sides। जैसे देखो यहाँ पे इस जगह पे कितनी साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, देयर आर 4 साइड्स। ओके अगर 4 साइड्स हैं और एक्सटीरियर एंगल्स निकाला है तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना आएगा, this is 12 into 90, that is 1080। अब इन सबको सम करके देखो, ये सारे भी तो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इन सबको सम करके देखेंगे, सो दिस शुड कम आउट टू बी
दिस शुड कम आउट टू बी एंगल सी इज 320, एंगल बी इज 210, एंगल डी इज 250, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, दैट इज इक्वल टू 250। ओके, इन सबको सम करेंगे सो दैट विल कम आउट टू बी 1080 डिग्रीज। ओके, वही इशू आ रहा था। अब कैलकुलेट करोगे, एंगल डी भी हमारा 250 आ रहा था, मैंने यहाँ पे गलती से 150 लिख दिया है। सम ऑफ वैल्यूज कैलकुलेटेड इज 1080। ओके, और थ्योरेटिकल सम कितना है 1080। अगर ये दोनों सेम आता है दैट मीन्स हमारा जो ट्रैवर्स है, ओके, जो भी हमने सर्वे वर्क किया है उसमें कोई एरर नहीं है, दैट डज नॉट हैव एनी एरर। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो ओके, श्योर। अब नेक्स्ट मैं आपको एक असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेंदी क्वेश्चन रहेगा, दैट विल नॉट बी वेरी इजी, बट मैं आपको साथ में आंसर भी दे दूंगा। ओके, दिस इज एन असाइनमेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहेगा। इसमें लिखना है द फॉलोइंग बियरिंग्स were observed, the following bearings were observed for a traverse, calculate the included angles। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको निकालने इंक्लूडेड एंगल। तो मैं आपको हिंट बता दूं इसमें क्या क्या चीज़ें। एक तो सबसे पहला, ट्रैवर्स जो आपका बनना चाहिए दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ट्राई एंड ड्रॉ इट इन दैट सेंस, उस सेंस में बनाने की कोशिश करना। तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। सारे के सारे इंक्लूडेड एंगल विल बी इंटीरियर एंगल्स। These all will be interior angles। ओके, और सारे एंगल्स देख लो क्या क्या बनेंगे। एंगल ए आपका आना चाहिए 90 डिग्री, एंगल बी आना चाहिए 120 डिग्री, एंगल सी एंगल डी एंड एंगल ई 120 डिग्री। ठीक है, दीज आर दी करेक्ट आंसर्स। जैसा हमने जो प्रैक्टिस किया वही चीज़ है, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इंक्लूडेड एंगल निकालने में आसानी होगी, नहीं तो इंक्लूडेड एंगल निकालना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज फॉर्मूले नहीं है। अगर आपको कहीं पे कोई फॉर्मूला मिलता भी है तो वो किसी स्पेशल चीज़ के लिए लगेगा, सारे केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो हमने पढ़ा है दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द अबव केसेस। जितने भी केस है, कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो ये आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद में आपको एक चेक ये भी करना होगा यहाँ पे, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, दिस शुड बी इक्वल टू 2n - 4 × 90। तो क्या इन सब का सम इसके बराबर आ रहा है? अगर आ जाए तो समझ लेना आपने जो कैलकुलेट किया है वो गलत नहीं है, तो बिल्कुल सही है। ओके, ऑलराइट, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, विल नॉट बी दैट इजी, बट हाँ, आप प्रैक्टिस करोगे, आप लगे रहोगे तो इनिशियली इट माइट टेक 1 आवर और सो फॉर यू टू सॉल्व, बट हाँ बाद में हो जाएगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपास सर्वेइंग में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज लोकल अट्रैक्शन। ओके, लोकल अट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो कि ये निडल है, ओके, ये निडल है,
अब अगर आसपास कोई सा भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अदर देन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। ओके, बट अब क्या करें, अगर यहाँ पे पास में इफ आई एम ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ मैग्नेट, कोई मैग्नेट पास में है, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में होने लगेगा। तो दैट मीन इट इज गिविंग अ रॉन्ग रिजल्ट। वापस से समझाता हूँ, मान लो कि ये कंपास है। ओके, ये दिस इज अ कंपास और ये कंपास की निडल है, हमने ऐसे रख रखा है और हमें वहाँ का बियरिंग देखना है कि नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस पॉइंट से ये एंगल कितना बन रहा है। ओके, बट अगर हम यहाँ पे कंपास लेके आ जाए पास में, तो ये क्या करेगा, ये अपना एंगल चेंज कर देगा, इट विल चेंज इट्स एंगल, तो हमारा बियरिंग क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। दैट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन हो क्या रहा है, लोकल अट्रैक्शन में जो हमारा कंपास है उसको कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग रॉन्ग बियरिंग वैल्यूज। ओके, वी आर गेटिंग रॉन्ग बियरिंग वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन। इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें लिखना है द लोकल अट्रैक्शन is the attraction of magnetic needle to a local magnetic field other than Earth's magnetic field, नेक्स्ट लाइन में, if any station is affected from local attraction, then all the angles measured from that station will be wrong. नेक्स्ट लाइन में, मतलब अगर कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड था तो सिंपली वहां से जो भी एंगल मेजर करेंगे सब कुछ क्या आएगा, गलत ही आएगा। नेक्स्ट लाइन में, एरर एंड करेक्शन required from all the angles measured from that station will be same. ओके, जैसे मान लो, इसी एक्सप्रेशन को मैं समझा रहा हूं, मान लेते हैं ये हमारा कोई ट्रैवर्स रहा है, दिस इज ए, बी, सी, डी, ई एंड अगेन फाइनली इट इज ए। ओके, अब ए पॉइंट मान लेते हैं कि ये जो ए पॉइंट है अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ओके, इट वॉज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। तो क्या होगा, यहां से जो भी एंगल मेजर करेंगे, मान लो कि ये वाला एंगल मेजर किया है, दिस एंगल इज थीटा ए बी। ओके, एंड लेट्स से कि दिस एंगल इज थीटा ए ई, मान लेते हैं, हालांकि ये नहीं बैक बेयरिंग में आ जाएगा, बट सिंस ए से हम जो भी एंगल मेजर करेंगे, एक तो बी की तरफ जा रहा है और एक ई की तरफ जा रहा है। ओके, ये जो दो एंगल मेजर करेंगे दोनों में करेक्शन सेम रहेगा, कहने का मतलब यानी करेक्शन इन ए बी, अगर हमारा टोटल इज लेट्स से थीटा डिग्रीज, सो द करेक्शन इन ई विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा डिग्रीज। करेक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा डिग्रीज। दोनों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री जो भी है। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा जो थर्ड पॉइंट लिखा है उसका मतलब होगा। अब एक चीज समझनी है आपको, एरर और करेक्शन
एरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करेक्शन, हमेशा एरर प्लस करेक्शन इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहाँ पे समझो एरर हमारे लिए क्या होता है, दिस इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ओके, और करेक्शन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये लोकल अट्रैक्शन में बहुत काम आएगा, ठीक है। अब आगे लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इफ द डिफरेंस ऑफ फोर bearing and back bearing, the difference of fore bearing and back bearing is not equal to 180 degree, is not equal to 180 degree, then either one station or both the stations, then either one station or both the stations may be affected by local attraction, मतलब समझो अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 आता है, ओके 180 आता है मतलब कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है। बट अगर डिफरेंस 180 नहीं आता है, ओके 180 नहीं आता है, तो वहां पे क्या होगा, कोई ना कोई चांसेस हो जाएंगे लोकल अट्रैक्शन के। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इफ द डिफरेंस ऑफ फोर bearing and back bearing, the difference of four bearing and back bearing is 180 degrees for a line, then both the stations may be free from local attraction, in this case all the angles measured from these two stations shall be correct। अब देखो सर्वे के अंदर ये लोकल अट्रैक्शन से गेट में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ओके, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आया जो हम करने वाले हैं, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक अच्छा लेंदी क्वेश्चन करेंगे, ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक ही क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखना है, द फॉलोइंग रीडिंग्स were taken in a closed traverse. The following readings were taken in a closed traverse. (32 degree, 212 degree, 77 degree, 262 degree, 112 degree, 265 डिग्रीज एंड 85 डिग्रीज। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा अननेसेसरी लेंदी हो गया है, ओके। अब देखो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, ऑलराइट। अब करना क्या है आपको, फर्स्ट स्टेप है, और हाँ इसके आगे का क्वेश्चन लिख लेते हैं।
फाइंड विच स्टेशन may be affected from local attraction and if so find the correct readings. If so you need to find what are the correct readings. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। एक ट्रैवर्स दे रखा है जिसमें ए से लेके ई तक के हमारे पास नंबर्स हैं, ए से ई तक के अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 बियरिंग बैक बियरिंग दे रखा है। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। ओके, डिफरेंस निकालेंगे, कौन ज़्यादा है कौन बड़ा नहीं, सिर्फ डिफरेंस निकाले। 32 और 212 का डिफरेंस 180 डिग्री है। ओके, करके देख लो, 212 माइनस 32 प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है। ये कितना आएगा, आई गेस दिस विल बी 185 डिग्रीज, 185. This will also come out to be, ये आएगा हमारे पास में कुछ 175 डिग्री, ये आएगा 180 डिग्री एंड अगेन दिस इज 180 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पे जब भी डिफरेंस 180 आ रहा है, यानी कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेशंस हैं दे आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं stations free from local attraction. ओके, stations free from local attraction, कौन कौन से स्टेशन हो गए, देखो यहाँ पे ये चीज समझना, एक ये लाइन पे आ रहा है, एक ये लाइन पे आ रहा है, एक ये लाइन, मतलब ए भी लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, बी भी लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो यहाँ पे बी अगर यहाँ पे फ्री है तो यहाँ पे भी फ्री रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे सी फ्री नहीं है। ओके, ई फ्री है, ए फ्री ऑलरेडी हो गया था, ये फ्री है, ये फ्री है, तो ये भी फ्री है। मतलब हमारा कौन सा फ्री नहीं है, स्टेशन सी पे लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। फाइंड विच स्टेशन मे बी अफेक्टेड फ्रॉम लोकल स्टेशन, यानी स्टेशन सी। ओके, स्टेशन यहाँ पे कर देते हैं नॉट फ्री, ताकि एक ही लिखना पड़े, स्टेशन सी। ओके, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, करेक्ट रीडिंग्स क्या आएंगे। सो करेक्ट रीडिंग्स निकालने के लिए हमें टेबल को वापस से मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, देखो एक लंबी टेबल बनेगी, एक ही टेबल। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लाइन, ओके, और इस जगह पर हमारा आएगा बियरिंग्स। देखना यहाँ पे, समझना मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए बी बी ए, करेक्ट। देखो ए बी 32, बी ए 212, इस तरीके से लिखना होगा। देन वी हैव बी सी, फिर आएगा सी बी, सी डी, डी सी, डी ई, ई डी, ई ए एंड फाइनली ए ई, करेक्ट। आया समझ में किस तरीके से लिख रहे हैं। टोटल 5 था और हमारे पास 10 रीडिंग्स थी, तो हमने क्या किया, आगे पीछे कर दिया। अब बियरिंग्स लिख लेते हैं, कितना आएगा, 32, 212, 77, 262, 112, 287, 122, 302, 265 and then 85, 265 and then 85। ओके, क्या चीज समझ में आई है। अब देखो ये सारा जो भी हमें दे रखा है ना, व्हाट इज दिस, यहां से एक काम करते हैं, ये सारा हटा देते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक ही साथ दिखना चाहिए, तभी जाके समझ में आएंगी चीजें। These are all measured values. ओके, मेजर्ड वैल्यूज है सारी की सारी। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे करेक्ट बियरिंग्स का, करेक्ट बियरिंग नहीं, पहले एक टेबल बनाएंगे करेक्शन का, और एक बनाएंगे
एरर। ओके, और फाइनली हमारा आएगा ट्रू बियरिंग्स। ठीक है, हमने क्या आइडेंटिफाई किया था, टी सी वाला जो भी स्टेशन है ये हमारा गड़बड़ कर रहा है। ओके, अब देखो बी सी लिखा है, बी सी लिखा है और सी वाला हमारा गड़बड़ है, मतलब 77 करेक्ट होगा, 262 में कुछ गड़बड़ आने वाला है। ठीक है, 262 में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। देखो यहाँ पे समझना, हमने क्या बोला था, स्टेशन सी may be affected by लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, स्टेशन सी मे बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। देखो ए बी के लिए इट विल बी 32 ओनली। ओके, तो ये दोनों जीरो हो गए, ना करेक्शन है ना एरर है। दिस विल बी 212। ठीक है, अब देखो 212 ये है, बी सी हमारे लिए करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखो थर्ड, अब सी भी हमें गलत मिल रहा है 262, समझ में आ रहा है ना, बिकॉज सी पे हमारा गड़बड़ है। बी सी गलत है 262, आना कितना चाहिए 77। अगर बियरिंग 180 से कम है तो 180 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, आना कितना चाहिए था 257 ट्रू, आ कितना रहा है 262, आ कितना रहा है 262, यानी यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू इज 262 और ट्रू वैल्यू कितना है 257। तो एरर कितना है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब कितने का 5 डिग्री का यहाँ पे हमारे पास में एरर है, तो करेक्शन कितना हो जाएगा -5 डिग्री, जस्ट माइनस। अब मैंने आपको क्या बोला था, कोई स्टेशन सी है, यहाँ से बी को भी मेजर कर रहे हैं, डी को भी मेजर कर रहे हैं, अगर इसमें करेक्शन हमारा -5 डिग्री का है तो इसके अंदर भी करेक्शन कितना आएगा -5 डिग्री का। ओके, कितना आएगा -5 डिग्री का, यानी यहाँ पे भी करेक्शन कितना आएगा -5 डिग्री का, यानी यहाँ पे ट्रू कितना आ जाएगा 112 -5 डिग्री, दैट इज 107 डिग्रीज। आया समझ में क्या किया है। अब उसके बाद वापस देखोगे तो सारे क्या आ जाएंगे, करेक्ट आ जाएंगे। 107 प्लस 180 करोगे तो 287 आ जाएगा, और उसके बाद तो हमारा कोई वैसे भी एरर नहीं है। 122 302 then it is 265 and finally we have 85 डिग्री। क्या ये चीज़ समझ में आई है। लोकल अट्रैक्शन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आ सकता है, ये खैर हमने टफर साइड पे क्वेश्चन ले लिया है, थोड़ा ऑन अ स्ट्रॉन्गर साइड क्वेश्चन ले लिया है, इस तरीके का आने के चांसेस नहीं है। आपको वो क्या पूछ सकता है कि कौन से स्टेशन ऐसे हैं जिनमें लोकल अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस निकालो। अगर वो 180 आ जाता है तो वहाँ पे वो क्या, वो अफेक्टेड नहीं है, और अगर 180 नहीं आता है दैट मीन्स उस स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। करेक्ट, उस स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आप ये निकालोगे, सबको एक ही लाइन में लिख दोगे। ओके, सबको एक ही लाइन में, ए बी इज फोर बियरिंग ऑफ ए बी 32 डिग्री, बैक बियरिंग ऑफ ए बी। ओके, यहाँ पे देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, बैक बियरिंग ऑफ ए बी, इसको हम कह सकते हैं फोर बियरिंग ऑफ बी ए। ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो बी ए का फोर बियरिंग कितना हो गया 212। इसी तरीके से हमने सारे लिख लिए। नेक्स्ट कॉलम बनाया करेक्शन का, फिर एक बनाया हमने एरर का। ओके, अब मुझे पता है कि एरर कहाँ पे आ रहा है, सी पर आ रहा है, सी पे आ रहा है, तो सबसे पहले सी तक आओ, ये करेक्ट है 77, यानी बी से, ओके बी से दो रीडिंग्स ले रहे हैं हम लोग, एक तो ए और एक सी की तरफ। अगर ए सही है, सी में कुछ एरर आ रहा है, तो एरर कितना आ रहा है 77 है, होना कितना चाहिए था 77 प्लस 180 डिग्री 257, दैट इज द ट्रू वैल्यू जो होना चाहिए, बट मेजर कितना किया है 262, यानी 5 का कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है 5 डिग्रीज का। तो हमने क्या किया, एरर निकाला, दैट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो एरर मेरे पास आया है समवेयर अराउंड कुछ
एरर मेरे पास आया 5 डिग्रीज का, ओके 5 डिग्रीज का एरर आया, तो करेक्शन कितना आ जाएगा -5 डिग्रीज, करेक्शन -5। इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी और हम लोग सारे के सारे एंगल्स निकालेंगे, ओके। अब एक नोट लिखना है लास्ट, कभी कभी क्या होता है जब बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिकली, तो ये मेथड काम नहीं करता, ओके, ये मेथड काम नहीं करता। अगर जैसे आपको दे रखा है लाइंस, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, ओके, और यहाँ पे हमने लिख दिया डिफरेंस। अगर डिफरेंस कोई सा भी 180 आता है तो इसका मतलब हम लोगों को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ओके, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट अगर 180 आए ही ना किसी में, सारा डिफरेंस जो है 180 ना आ गया, लेट्स से 175 आ गया, 178 आ गया, 183 आ गया, 185, 182 ये आ गया, कोई सा भी डिफरेंस एग्जैक्टली 180 नहीं आ रहा है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। उस जगह पे, इस जगह पे वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स। हालांकि हम लोगों को पढ़ना नहीं है कि इंक्लूडेड एंगल से लोकल अट्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन इन केस गेट में आ जाता है तो अब 3 घंटे तक आप एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे, ओके, और उसके बाद में भी प्रोबेबिलिटी के शायद सही ना हो, ओके। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स, यहाँ पे एक नोट करके लिखना है, included angles are used to find की जगह पर लिख लेते हैं are used to solve local attraction problems when difference between fore bearing and back bearing is not equal to 180 degree, is not equal to 180 degree, तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज इट फॉर कंपास सर्विंग। नेक्स्ट में विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, okay?